हेलो एवरीवन। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। ऑप्शन दिया है खादर, बांगर, ऊसर या ह्यूमस। तो जो बांगर है, बांगर को ही हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें जो मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम मृदा में कितना प्रतिशत मटियार मतलब क्ले होना चाहिए कम से कम। तो ऑप्शन दिया है 3%, 2%, 5%, 6%। तो हमारी मृदा में कम से कम 2% क्ले होना चाहिए, या तो इससे कम होगा तो हमारी जो मृदा है वो बंजर हो जाएगी। मतलब कि वो उसमें जो उपजाऊ फर्टिलिटी पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, जो कि हमारे फसल के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कृषि मृदा में हानिकारक लवण जिसे सफ़ेद लवण कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है क्लोराइड, दूसरा दिया है सल्फेट, तीसरा दिया है कार्बोनेट, चौथा दिया है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि जो कृषि मृदा में हानिकारक लवण है जिसको हम लोग सफ़ेद लवण कहते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में हानिकारक लवणों की मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे फसल नुकसान न हो। तो पहला दिया है 0.225%, 0.15%, 0.35% और 0.0। तो इसका आंसर है 0.15%। अगर इससे मतलब कि कम होगा मतलब कि इससे होना चाहिए नुकसान ना हो, तो इतना % होना चाहिए जिससे नुकसान ना हो। मृदा में हानिकारक लवणों की मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो फसल है उस पर नुकसान पहुंचेगा। तो पहला दिया है 0.15%, 0.25%, 0.35%, 0.45। तो आंसर होगा 0.25%। अगर 0.25% से अगर इसमें साल्ट है, लवण मतलब साल्ट होता है, साल्ट्स। अगर साल्ट्स की मात्रा 0.2% से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारी मृदा के लिए हानिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कृषि मृदा में हानिकारक साल्ट्स को अलग करने के लिए कौन से उपचार करते हैं। पहला दिया अस्थाई, पहला दिया अस्थाई, दूसरा दिया स्थाई और तीसरा दिया है अस्थाई अस्थाई दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी। जो कृषि मृदा से हानिकारक साल्ट्स को अलग करने की जो उपचार विधि है वो दोनों अस्थाई भी है और अस्थाई भी है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। जो अस्थाई उपचार किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं। पहला निच्छालन द्वारा, जल स्तर नीचे गिरा के, और थर्ड दिया है उचित जल स्तर निकासी, और चौथा दिया है इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि जो अस्थाई उपचार होता है ये तीनों के मेथड द्वारा हम लोग अस्थाई उपचार कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो साल्ट है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट दिया है मृदा की उपजाऊ शक्ति सुधारने की विधियाँ होती हैं। मतलब कि मृदा की जो उपजाऊ है उसकी जो फर्टिलिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए या तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। खाद के प्रयोग से, फसलों के लिए चक्रीय क्रम अपना के, खेतों को विराम देके, या तो जो चौथा दिया डी दिया है सभी ABC। तो इसका आंसर होगा कि सभी। अगर हमें कोई मृदा है, कोई सॉइल है, अगर उसकी जो उपजाऊ शक्ति है मतलब फर्टिलिटी पावर है उसको अगर हम लोग इम्प्रूव करना है तो ये तीनों मेथड से द्वारा हम लोग कर सकते हैं। खाद के प्रयोग से कर सकते हैं, फसलों के लिए चक्रीय क्रम अपना के कर सकते हैं, और खेतों को विराम देकर हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है
खाद के प्रकार होते हैं, मतलब खाद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं इसमें से। पहला कंपोस्ट या गोबर की खाद, दूसरा दिया है उर्वरक या रासायनिक खाद, तीसरा दिया हरी खाद, या चौथा दिया है सभी, ABC। तो आंसर होगा सभी, क्योंकि खाद के जो प्रकार होते हैं वो सब होते हैं। ये गोबर के भी खाद होते हैं, रासायनिक भी, हरी भी खाद होती है। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रोटेशन मेथड, मतलब कि चक्रीक्रम किस प्रकार की फसल को कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल बोने को बोलते हैं। मतलब कोई मतलब एक कोई क्षेत्र है, अगर वहाँ पर हम लोग कोई फसल बोए हैं तो उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के बो रहे हैं तो उसको मतलब चक्रीक्रम बोलेंगे, या तो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को बोने को बोलेंगे। दूसरा जो दिया है भिन्न भिन्न प्रकार की, अगर हम लोग डिफरेंट जो क्रॉप्स है उसको बोते हैं तो उसको बोलेंगे, या तो दोनों ए और बी, या तीन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। तो रोटेशन मेथड में हम ये करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उसको बोते हैं, क्योंकि अगर किसी मतलब उपजाऊ भूमि पर, अगर किसी भूमि पर हम लोग एक ही प्रकार की अगर फसल बोते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी पावर है, ठीक है ना, जो फर्टिलिटी पावर है धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि अगर एक ही प्रकार का हम लोग बोएंगे तो उसको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उस मतलब भूमि से ले लेगा, और कुछ समय बाद उस भूमि में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लगेगी, तो जो कि हमारे मतलब फसल के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम लोग रोटेशन मेथड में ये करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें बोना चाहिए। इससे जो उसकी न्यूट्रिशन है मतलब मृदा की वो बनी रहती है। थैंक यू।